स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि बच्चों आप लोग पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने डिफरेंट काइंड के एंगल्स पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। आइए हम लोग इन फिल इन द ब्लैंक्स को देखिए, सॉल्व करते हैं, जो कि बेस्ड हैं एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से लेस देन जिसका मेजरमेंट है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री से जो कम वाले एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यानी 90 डिग्री से कम यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को क्या कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। बिल्कुल सही है, एक्यूट एंगल बोला जाता है राइट एंगल से छोटे एंगल्स को। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, यानी राइट एंगल से बड़े एंगल, राइट एंगल से ग्रेटर एंगल, राइट एंगल से बड़े एंगल को हम क्या कहते हैं। तो राइट एंगल से जो बड़े यानी 90 डिग्री से बड़े एंगल हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये यहां पर आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट हमारा सी वाला देखते हैं। बच्चों सी वाला जो है उसमें है एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का सम, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो इसका मतलब है कि 180 वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। दैट मीन्स सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज स्ट्रेट एंगल। तो आपको ब्लैंक में क्या भरना है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आगे है बच्चों, इसके आगे है नेक्स्ट डी। When the sum of measures of two angles is that of right angle, then each one of them is sum of measure of two angles is that of right angles। अगर दो एंगल्स का सम राइट एंगल है, मींस दो एंगल को प्लस करने पर राइट एंगल अगर आता है, सपोज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू राइट एंगल, मींस अगर 90 डिग्री है, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, कौन से ऐसे दो एंगल्स होंगे जिनका सम 90 डिग्री आएगा। तो बच्चों दो अगर हम एक्यूट एंगल्स लेते हैं, अगर हम दो एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एक राइट एंगल। कैसे आएगा देखिए, सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए 30 और 60 डिग्री दोनों के दोनों हमारे जो है एक एक्यूट एंगल है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी दोनों आप देखिए एक्यूट एंगल्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप जितने भी इसके एग्जांपल आप देखेंगे, हर एक एग्जांपल से आपको क्या मिलेगा कि दो एक्यूट एंगल का सम जो है एक राइट एंगल होता है। मींस एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल। ये आपको यहां से क्लियर होती है बात। अब आते हैं नेक्स्ट ई वाला, जिसमें है when the sum of measures of two angles that of a straight angle and if one of them is acute then other should be। अगर दो एंगल का सम एक स्ट्रेट एंगल है, दो एंगल का सम एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मींस क्या होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, और उनमें से अगर एक एक्यूट है, अगर इन दोनों में से एक एक्यूट है तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा, अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूस होगा। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर मान लीजिए अगर कोई एक एंगल है 180 डिग्री, अगर उनका सम हम लाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए 105 प्लस 75। तो अब आप इस एग्जांपल में देखिए 105 प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री मींस स्ट्रेट एंगल। तो 105 एक ऑब्ट्यूस एंगल है, 75 एक एक्यूट एंगल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 95 प्लस 85 इक्वल्स टू 180।
अब देखिए बच्चों 95 का मीनिंग है कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से बड़ा, और 85 जो कि 90 से छोटा है यानी कि एक्यूट। मींस द सम ऑफ वन एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल इक्वल्स टू स्ट्रेट एंगल। ओके, इट इज क्लियर। Okay students, now question number 8th. Find the measure of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measures with the protractor. तो बच्चे चलिए, आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, 4 एंगल्स आपको दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले एस्टिमेट करना है इन एंगल्स को। तो बड़ा एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है अभी, तो आप इतना तो बता सकते हो कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या कैसा एंगल है। तो आप देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पहले फिगर में आपको एंगल दिख रहा है ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, यानी कि 90 से छोटा एंगल है। सेकंड फिगर में जो आपको बी में एंगल दिख रहा है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। सी नंबर फिगर में आपको जो इमेज दिख रही है वहां पर भी एक्यूट एंगल दिख रहा है 90 से छोटा, और डी में आपको इमेज जो दिख रही है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल दिख रही है। तो अभी हमें क्लियर हो गया एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, यानी 90 से छोटा और 90 से बड़ा। अब हम लोग को एक्चुअल मेजरमेंट करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चंस में भी पिछले टर्न पे बताया गया था पिछले वीडियोस में। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करके एक एक एंगल्स को शो करते हैं। तो फिर वही तरीका, जो मिडिल में जो प्लस साइन है उसको हमको जहां पर ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पर रखना होगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको इसके ऊपर ओवरलैप्ड रखना होगा और इस एंगल को मेजर करना होगा। जब हम इसका एंगल मेजर करते हैं तो ये हमारा एंगल आ जाता है 40 डिग्री। पहला क्वेश्चन का एंगल हमें मिल जाता है 40 डिग्री। सही बात है, एक्यूट एंगल है, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं सेम इसी तरीके से। हमने चलिए मेजरमेंट किया। अब ये एंगल आ रहा है 120 डिग्री का, 90 से बड़ा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस है। थर्ड एंगल को हम लोग चलिए मेजरमेंट करते हैं, फिर से वही तरीका। अब हम लोग ने इसको मेजरमेंट किया, इसको मेजरमेंट करने पर ये आ गया 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, ये भी एक एक्यूट एंगल है 90 से छोटा। अब लास्ट वाला एंगल हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए ये मैंने इसको मेजरमेंट किया तो ये आ गया एग्जैक्टली 135 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और ये हमने मेजरमेंट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि आप लोगों को ये एक क्लॉक दी हुई है, वॉल क्लॉक। इस वॉल क्लॉक में आपको 9 एंड 12 दो आपके हैंड्स है, एक अवर हैंड है और एक मिनट हैंड है। आपको अवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल बताना है। तो आपको बताया गया था कि किसी भी क्लॉक में दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पर दोनों हैंड्स डिफरेंट है, एक अवर हैंड है और एक मिनट हैंड है। तो इसके लिए आपको क्लॉकवाइज टर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैंड है। क्लॉकवाइज हम टर्न तब करते थे जब हमारा दोनों हैंड सेम होते थे, यानी दोनों अवर हैंड होते थे या दोनों मिनट हैंड्स होते थे, इसीलिए हम लोग क्लॉकवाइज टर्न करते थे। और 12 से ऐसे 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इस तरीके से 9 तक पहुंचते थे। अभी आप डायरेक्टली 9 से 12 तक भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों हैंड्स हमारे डिफरेंट हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि अवर हैंड और मिनट हैंड वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो देखो बच्चों, 9 से 10 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 10 to 11 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल, एंड 11 to 12 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल। तो टोटल 9 से 12 के बीच में टोटल कितना एंगल बनेगा? 30, 60 एंड 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। इसी का बी वाला देखिए। चलिए अब बच्चों बी वाला जो है इसमें आप देखेंगे, बी वाले में अभी आपको 12 और 1 ये दो हैं, 12 एंड 1। तो देखिए बच्चों 12 और 1, 12 पर हमारा मिनट हैंड है और 1 पर आवर हैंड है, फिर डिफरेंट हैंड्स हैं, इसीलिए 12 और 1 यानी दो नंबर्स हैं, दो नंबर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। इसके बाद है एक मिनट हैंड है 12 पर और आवर हैंड है 6 पर। मिनट हैंड 12 पर है एंड आवर हैंड है हमारा 6 पर। चलिए देखते हैं बच्चों। अब हमको 12 से 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री, 2 to 3 30 डिग्री, 3 to 4 30 डिग्री, 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 30 डिग्री। चलिए अब हम लोग को प्लस कर देते हैं। 30 + 30 60 + 30 90, 90 + 30 120, 120 + 30 140, 150, 150 + 30 180।
तो टोटल सम हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स 12 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें बच्चों, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लॉन्गर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। बच्चों आपको एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, देखिए ये फिगर जो है ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ये आपसे पहले से बता दिया गया है। अब आपको इस फिगर को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा जिससे हम किसी भी चीज को छोटे से बड़ा देख सकते हैं। किसी चीज को जो बहुत छोटी से छोटी चीज है उसको भी हम लोग एनलार्ज करके देख सकते हैं, उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है, हमने उसको उसके ऊपर अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं और उसको हम जितना दूर ले जाते हैं तो उसकी इमेज उतनी आपकी जो है वो फैलती है, बड़ी बनती है, आपको बहुत बड़ी बड़ी इमेज आपको उस मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखती है। बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स को या बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम लोग इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि डज द एंगल बिकम लार्जर, क्या अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर इस एंगल को देखते हैं तो क्या हमें एंगल जो है वो बहुत बड़ा दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है द एंगल्स लुक लाइक द सेम व्हेन इट सीन फ्रॉम द मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अगर इस एंगल को देखते हैं तो आपकी ये जो इमेज है ये छोटी बड़ी दिखती है, एंगल सेम वहीं का वहीं रहता है, एंगल कहीं पर भी बड़ा और छोटा नहीं दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मान लीजिए हम किसी चींटी को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास में वो चींटी बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए चींटी हमें इस साइज की दिखाई दे रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते समय वो चींटी हमें चींटी बड़ी हो गई, चींटी बहुत बड़ी हो गई। चींटी की हाइट कभी नहीं बढ़ती, उसकी केवल जस्ट इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो इमेज बड़ी हो रही है जिससे कि वो हमें ठीक से हम उसको देख पा रहे हैं, केवल उसकी इमेज हमारे को बड़ी दिख रही है, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है ओके। नाउ इसमें अगला क्वेश्चन है डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या एंगल चेंज होता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि केवल इसका जो है इम्पैक्ट चेंज होता है, इमेज का इम्पैक्ट चेंज होता है, ना कि इमेज की हमारी साइज चेंज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज, कभी भी साइज चेंज नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। यहाँ आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको हर एक एंगल को यहाँ पर मेजरमेंट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ मेजरमेंट करके लिखनी है। फिर उसके बाद उसकी टाइप बतानी है कि वो एक्यूट एंगल है कि रिफ्लेक्सिव एंगल है, कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, किस प्रकार का एंगल है, वो आपको फिर बाद में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अभी एंगल का नाम है AOB। तो पहले पहचानना है हमें एंगल AOB कहाँ से कहाँ तक है। AOB, AOB यानी कि ये एंगल की बात हो रही है, इस एंगल को हमें मेजरमेंट करना है। तो आइए चलिए हम बच्चों इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से हमारे कंपास को यहाँ पुट कर दिया और इस पॉइंट पर हमें एंगल देखना है। चलिए मैं यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर पुट करता हूँ और इस एंगल को मेजर करता हूँ। तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये बन रहा है 40 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बन रहा है, 40 डिग्री का। और 40 डिग्री का जो एंगल होता है वो 90 से छोटा है, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है, चलिए अब हम लोग को मेजरमेंट करना है AOC। AOC, AOC यानी ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल को मेजरमेंट करना है। तो फिर से हम लोग O पर कंपास को प्रोटेक्टर को रखेंगे हमारे, और प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखकर उसके बाद एंगल इस वाले को, ये वाले पॉइंट पर हम मेजरमेंट करेंगे। चलिए इस पॉइंट पर हम मेजरमेंट करते हैं। तो जो हमें एंगल मिल रहा है वो मिल रहा है 125 डिग्री का। कितना मिल रहा है, 125 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 से बड़ा है। चलिए अब हम लोग BOC को मेजर करेंगे, केवल BOC यानी ये एंगल BOC, यानी ऐसे हम लोग को रखना है BOC पर, और ये हमारा एंगल है जो कि यहाँ बन रहा है BOC। इस एंगल को हमें मेजरमेंट करना है। तो बच्चों ये जो एंगल हम मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर एंगल जो आ रहा है वो लगभग आ रहा है 90 से छोटा आ रहा है, यानी 85 डिग्री। 85 डिग्री, ये भी एक एक्यूट एंगल है। ओके, इसके बाद हम लोग बच्चों
एंगल DOC को मेजर करेंगे। DOC, DOC। देखिए अब लाइन लेफ्ट साइड है तो हमें कौन से एंगल देखने हैं, बताया था पिछले टर्म पे आपको, ऊपर वाले एंगल को चेक करना है। तो चलिए हम लोग DOC को मेजरमेंट करते हैं और ऊपर वाले एंगल के बारे में पता करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है और 100 से छोटा, 95 डिग्री का एंगल आ रहा है। ऊपर वाला एंगल को चेक करना है। तो ये 95 डिग्री हमें मिल रहा है। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा मिल रहा है इसलिए ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है हमारा। फिर हमें मेजरमेंट करना है DOA। DOA आप DO पर इसको रख सकते हैं और इस तरीके से भी मेजरमेंट कर सकते हैं DO पर। और आपको नीचे वाले एंगल्स को ही ध्यान देना है क्योंकि आप राइट साइड पे इसको पुट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब आप DOA को मेजरमेंट करते हैं तो ये आ रहा है आपका एग्जैक्टली 140 डिग्री, 140 डिग्री, जो कि एक ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है। इसके बाद है DOB। अब देखिए बच्चों DOB एक स्ट्रेट लाइन है और कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करती है, बनाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में कौन से एंगल कितने डिग्री के हैं मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उनके टाइप्स भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।